नाउ विल टॉक अबाउट ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। पॉलीसिस्टिक से हमें ये पता लग रहा है कि ये पॉलीसिस्टिक है मतलब कि इसमें मल्टीपल सिस्ट होंगे, ठीक है। और इसमें हमें एक चीज़ पता लगती है कि जो मल्टीपल सिस्ट है वो एक्सपैंड करते रहेंगे, मल्टीपल सिस्ट एक्सपैंड करेंगे और दोनों किडनी में एक्सपैंड करेंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे इंटरवीनिंग पैरेन्काइमा में, और ये मोस्टली एडल्ट्स को होती है। सबसे पहले क्या होता है कि PKD1 जो जीन है उसमें डिफेक्ट आता है। पॉलीसिस्टिन मैं आपको पहले बता दूं कि सीलिया मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन्स हैं वो हैं पॉलीसिस्टिन 1, पॉलीसिस्टिन 2, नेफ्रोसिस्टिन और फाइब्रोसिस्टिन। ये कुछ मेन वाली हैं, और भी 2-3 हैं लेकिन ये मेन है। सीलिया की मेम्ब्रेन कुछ सीलिया में ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मतलब कि इसकी जो प्रोटीन्स हैं ये हैं मेन। हम इसकी बात करते हैं पॉलीसिस्टिन 1 में, ऑटोसोमल डोमिनेंट इस वाली डिजीज़ में मेनली हम पॉलीसिस्टिन 1 की बात करते हैं, क्योंकि पॉलीसिस्टिन 1 जो है मेजरली जो है वो काम करता है। तो इसमें क्या होगा, जब PKD1 जीन में डिफेक्ट आएगा तो ऑब्वियसली पॉलीसिस्टिन 1 या तो डिफेक्टिव बनेगा या फिर कम बनेगा। अब ये डिफेक्टिव होने की वजह से क्या होगा कि मैकेनोसेंसिंग जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि सीलिया का फंक्शन है वो नहीं हो पाएगा। और मैकेनोसेंसिंग में क्या होता था कि जो कैल्शियम इन्फ्लक्स करवाना, क्योंकि जब मैकेनोसेंसिंग जब हमें पता लगा कि फ्लूइड आ रहा है ट्यूब्यूल्स में, मैकेनोसेंसिंग मतलब कि फ्लूइड आ रहा है और सीलिया को पता लगा कि फ्लूइड आ रहा है, तो जब पता लगा उसने क्या कहा, कैल्शियम की इन्फ्लक्स करवा दी। और जब कैल्शियम की इन्फ्लक्स करवाई तो फिर क्या हुआ कि जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम है मतलब डिफेक्ट आ गया। जो नॉर्मली कैल्शियम की इन्फ्लक्स होती थी वैसे नहीं हुई, डिफेक्ट आ गया। तो फिर इसकी वजह से क्या होता है कि इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो ट्यूबुलर सेल की इंट्रासेलुलर कैल्शियम का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। अब जब वो ज़्यादा होता है तो वो क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है फ्लूइड की सिक्रीशन को। एक बार दोबारा PKD जीन में डिफेक्ट आया, पॉलीसिस्टिन 1 कम हुआ या डिफेक्टिव बना, डिफेक्टिव मैकेनोसेंसिंग हुई फ्लूइड आने पे, तो कैल्शियम इन्फ्लक्स डिफेक्टिव आया। उसने क्या किया कि कैल्शियम इन्फ्लक्स डिफेक्टिव आने के कारण ज़्यादा कैल्शियम इंट्रासेलुलरली हो गई। सेलुलर कैल्शियम का लेवल जब इंक्रीज हुआ तो उसने स्टिमुलेट किया ज़्यादा फ्लूइड सिक्रीशन को। फ्लूइड सिक्रीशन कहाँ पे हुई, ये जो एपिथेलियल सेल्स है यहाँ पे फ्लूइड सिक्रीशन हुई, ठीक है। कौन सिक्रीट करेगा, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल जो हैं वो अपने सरफेस के ऊपर फ्लूइड सिक्रीट करेंगे, उसकी वजह से सिस्ट बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली क्या होता है कि PKD जो है PKD2, यहाँ पे PKD1 का जीन का डिफेक्ट था, यहाँ पे PKD2 का डिफेक्ट है। PKD2 से क्या बनता था, पॉलीसिस्टिन 2, और अब इसमें भी सिमिलर सा काम होगा क्योंकि ये लोग मिलकर काम करते थे। लेकिन इस केस में क्या होगा कि जो प्रोग्रेशन होगी डिजीज़ की वो स्लो होगी कंपैरेटिव टू PKD1, इसकी स्लो होगी। अगर ये जो सिस्ट की फॉर्मेशन है ये काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है कि मॉर्फोलॉजिकली हमें किडनी का साइज़ बड़ा दिखता है, पहली बात। दूसरी बात, नॉर्मली क्या होता है कि हमें एक हैंड से पाल्पेबल नहीं होती किडनी, लेकिन इस केस में क्या होता है किडनी बड़ी हो जाती है सिस्ट की वजह से, तो किडनी जो है एक ही हैंड से पाल्पेबल होती है और मास जो है किडनी का वो एक्सटेंड करता है पेल्विस वाले रीजन तक। अब क्या होता है कभी कभी वैसे तो ग्लोमेरुलस वाले रीजन में सिस्ट नहीं जाता, लेकिन अगर वहाँ पे बन जाए तो ग्लोमेरुलस पे प्रेशर बढ़ जाएगा। ग्लोमेरुलस पे प्रेशर बढ़ा, वो भर गया तो क्या होता है कि जो कैपिलरी है वहाँ की, वो कैपिलरी में तो ब्लड होता है, तो वो ब्लड क्या होगा वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होने के कारण लीक हो जाएगा। प्रेशर पड़ा तो उसकी वजह से कैपिलरी लीक हो गई, और क्या हुआ कि सिस्ट में एक क्लियर फ्लूइड था, उसमें क्या हुआ कि अब ब्लड भी ऐड हो गया। तो अब क्या होगा कि हेमोरेजिक सिस्ट हो जाएगा, ठीक है, ब्लड आ जाएगा सिस्ट के अंदर। जो सिस्ट एक्सपैंड कर रहा है उसका जो प्रेशर होता है वो क्या करता है, वो इस्कीमिक एट्रोफी कर देता है। क्या कर देता है, वो कर देता है इस्कीमिक एट्रोफी। किसकी कर देता है, इंटरविनिंग जो भी रीनल सब्सटेंस आया, मतलब यहाँ पे ये सपोज वो था हमारा सिस्ट था, ये सिस्ट था और ये हमारी किडनी थी, तो जब ये ज़्यादा बढ़ रहा था तो इसने क्या किया, इसको धक्का मारा। अब यहाँ पे ये वाले एरिया में जो भी कैपिलरीज थी वो दब गई, तो इसको जो है वो इस्कीमिया हो गया, इसको ब्लड नहीं मिला, इसको ऑक्सीजन नहीं मिली, वहाँ पे हो गया इस्कीमिया। क्लिनिकल फीचर्स, इसमें क्या होता है कि 40 ईयर्स या बुक्स में लिखा है 4th डिकेड, मतलब 40 ईयर्स के बाद ही शो होता है। कैसे शो होता है, हमें शुरू क्या होता है, फ्लैंक में पेन होती है। फ्लैंक में सबसे पहले, फ्लैंक वो रीजन पीछे से होता है जहाँ पे रिब्स और ख़त्म होती हैं और हिप शुरू होता है, तो वो वाला जो रीजन है हमारी कमर का पीछे वाला रीजन, वो वाला होता है फ्लैंक रीजन, वहाँ पे पेन होती है। और क्या होता है कि हैवी ड्रैगिंग सेंसेशन लिखा हुआ है, हैवी
ड्रैगिंग सेंसेशन, मतलब कि हमें ऐसा लगता है कि हमने वो कुछ भार उठाया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में कुछ नहीं होता, वो सब अंदर है। हैवी ड्रैगिंग एक्सपीरियंस होता है, भारी भारी फील होता है। अब बिकॉज क्या होता है कि फिल्ट्रेट जो है वो हम फिल्टर नहीं कर पा रहे क्योंकि ग्लोमेरुलस में प्रॉब्लम है। तो फिल्टर अगर हम कम कर पा रहे हैं तो क्या होता है कि फ्लूइड में रिटेंशन होगी। फ्लूइड रिटेंशन की वजह से क्या होगा, हाइपरटेंशन होगी, हाइपरटेंशन होगी। अब कभी कभी, और 75% लोगों में अगर ये वाली डिजीज़ है तो फिर हाइपरटेंशन हो जाती है बिकॉज ऑफ ऑल दिस। अब कभी कभी क्या हुआ कि इतनी सिवियर हो जाती है हाइपरटेंशन की ब्रेन में हमें पता है एक होता है सर्कल ऑफ विलिस, इसकी सेपरेट वीडियो भी है सर्कल ऑफ विलिस की, ठीक है। सर्कल ऑफ विलिस होता है ब्रेन के अंदर। उसमें क्या होता है, उसमें एन्यूरिज्म आ जाता है। एन्यूरिज्म होता है बैलूनिंग आउट। एन्यूरिज्म आ जाता है बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर। अब एक चीज़ नॉर्मल जा रही थी, हाई प्रेशर आया तो ऐसे बैलूनिंग आउट हो गई, ऐसे करके ऐसे हो जाता है। अगर ज़्यादा हो गई तो रप्चर हो जाएगा और वहाँ पे हेमरेज बन जाएगा। हेमरेज से स्ट्रोक हो सकता है या फिर इवेंचुअली डेथ। तो ये मतलब कि थी किडनी की डिजीज़, देखो सिस्ट बना था किडनी में, लेकिन सिस्ट की वजह से क्या हुआ, फिल्टर कम हुआ, फ्लूइड ज़्यादा हुआ, हाइपरटेंशन हो गई। हाइपरटेंशन इतनी सिवियर हो गई कि वो ब्रेन में सर्कल ऑफ विलिस में उसने एन्यूरिज्म कॉज कर दिया, वो रप्चर होकर डेथ। तो ये भी हो सकता है। और ये जो डिजीज़ है हमने देखा कि वो ऑटोजोमल डोमिनेंट है। ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि ये ऑटोजोमल डोमिनेंट है। दिस वाज ऑल अबाउट ऑटोजोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। इफ यू हैव एनी क्वेरीज और डाउट यू कैन आस्क। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।